नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साल में कितनी नवरात्रि पड़ती हैं और कब हो रही है गुप्त नवरात्रि की शुरुआत, आप लोग हमारी वीडियो में ज़रूर बने रहें। सुख सौभाग्य के लिए गुप्त नवरात्रि में किस विधि से करें पूजा जिससे घर में बनी रहे सुख समृद्धि। हिंदू धर्मशास्त्रों में कुल 4 नवरात्रि का वर्णन है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। एक गुप्त नवरात्रि माह महीने में और दूसरी आषाढ़ के महीने में आती है। इस समय आषाढ़ माह चल रहा है और साल की पहली गुप्त नवरात्रि इसी माह से शुरू होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के उपासक गुप्त तरीके से पूजा उपासना करते हैं। आषाढ़ माह में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि की शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। इस साल गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 30 जून से होगा, जिसका समापन 8 जुलाई को होगा। जो भक्त गुप्त नवरात्रि में माँ के 9 रूपों को विधि विधान से पूजा उपासना करते हैं और नवग्रह से उनको शांति मिलती है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में किस विधि से करें पूजा और माँ को किन चीज़ों का लगाएं भोग। आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 30 जून को हो रही है। इस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:26 से शुरू होकर 6:43 तक रहेगा। आषाढ़ माह में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि 9 दिन के लिए बहुत खास महत्व रखती है। इस दौरान आपको प्रातःकाल स्नान करने के बाद माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही विधि विधान से करनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान धन दौलत में वृद्धि के लिए माँ दुर्गा की प्रतिमा पर कमल का फूल अर्पित करें और मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साथ ही रोज पूजा के दौरान माँ दुर्गा को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अब आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। प्रथम नवरात्रा रोग मुक्त रहने के लिए प्रतिपदा तिथि के दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। द्वितीय नवरात्रा लंबी उम्र के लिए द्वितीय तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं। तीसरा नवरात्रा दुख से मुक्ति के लिए तृतीय तिथि को माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। चौथा नवरात्रा तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए चतुर्थी तिथि पर माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। वो मालपुआ अन्न का नहीं होना चाहिए, आप केले का बना सकते हैं। पंचम नवरात्रा स्वस्थ शरीर के लिए माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। छठवां नवरात्रा आकर्षण और सुंदरता पाने के लिए षष्ठी तिथि के दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। सप्तमी संकटों से बचने के लिए सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को पूजा में गुड़ का भोग लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अष्टमी तिथि संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अष्टमी तिथि को माँ गौरी को नारियल अर्पित करें। नवमी सुख समृद्धि के लिए नवमी पर माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाएं। आप लोग माता के 9 दिन माता के जयकारे जरूर लगाते रहें। जय माता दी, जय माता दी। जरूरी नहीं है कि किसी के सामने आप उसको आवाज़ तेज स्वर में गाएं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका नवरात्रि का नाम गुप्त नवरात्रि इसलिए रखा गया है, ये गुप्त पूजा की जाती है। किसी को दिखा के ये पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद माता की आरती करें। आरती करने के बाद क्षमा याचना करें। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
क्षमारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।